हेलो दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत गैसीय ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ईंधन किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो वायु से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहा जाता है। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। तो ठोस ईंधन के उदाहरण हैं जैसे लकड़ी, कोयला, चारकोल इत्यादि। द्रव ईंधन के उदाहरण हैं जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल। और गैसीय ईंधन के उदाहरण हैं जैसे प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस इत्यादि। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस किसे कहा जाता है। ठीक, या प्राकृतिक गैस के बारे में हम क्या जानते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक गैस में यहाँ पर देखते हैं, यह पेट्रोलियम कुआं से निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका प्राकृतिक गैस है उसको कुओं से निकाला जाता है और इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है, यानी कि वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जो कितने परसेंट है, 95%। अगला पॉइंट है कि इसमें 85% मुख्यतः मेथेन होती है, यानी कि CH4 कितने परसेंट होती है, 85% होती है। अगला पॉइंट है कि घरों में प्रयुक्त गैस को द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और जिसे शार्ट में क्या लिखा जाता है, LPG। अब यहाँ पर अगर हम LPG में देखें क्या क्या होता है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, लेकिन स्पेशली क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ठीक, यहाँ पर लिखा भी है कि ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, कौन, LPG। ठीक, अब ये सब आपके जो हाइड्रोकार्बन है ये रंगहीन है और गंधहीन है, अर्थात इसमें ना तो किसी प्रकार का कलर है ना ही गंध है। तो हम क्या करते हैं पहचान के लिए, कहने का मतलब अगर ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण सिलेंडरों में जो भरा होता है अगर उसका रिसाव हो रहा है तो उसका पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें मेथाइल मरकप्टैन का इस्तेमाल कर लेते हैं और इससे क्या होता है, एक विशेष गंध उसमें उत्पन्न हो जाती है। और फिर जहाँ कहीं पर भी LPG का रिसाव हो रहा होता है तो इसके माध्यम से जो गंध है उससे ये पता चल जाता है कि नहीं, हाँ, यहाँ पर ये आपकी LPG का रिसाव हो रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि LPG में विशेष गंध का कारण मेथाइल मरकप्टेन होता है, और जो LPG सिलेंडरों में भरी जाती है वो द्रव या लिक्विड के रूप में भरी जाती है। और अगर हम CNG की बात करें तो CNG को भी हम ईंधन के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में बोला जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक, और ये CNG स्पेशली वाहनों में इस्तेमाल की जाती है, और सबसे ज़्यादा जो यातायात की बसें हैं दिल्ली में उनमें सबसे ज़्यादा विश्व में CNG का इस्तेमाल किया जाता है। और CNG में स्पेशली क्या होता है, मेथेन गैस होती है। ठीक है, यानी कि CNG में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, तो मेथेन की होती है, इसके बाद में आपकी प्रोपेन की, ब्यूटेन की होती है। ठीक, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इसके बाद में आती है, यानी कि लगभग 90% क्या होता है CNG में, मेथेन होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे गोबर गैस की। ठीक, कि गोबर गैस क्या है। तो जो गीला गोबर होता है उसके सड़ने पर एक ज्वलनशील मेथेन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मेथेन गैस की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। ठीक, मार्स गैस बोलते हैं। अब मार्स गैस से अगर देखा जाए तो क्लियर हो रहा है, यानी मार्स का मतलब क्या होता है, दलदल होता है। ठीक है, यानी कि मेथेन गैस का निर्माण दलदली स्थानों पर होता है। अब ये आपका कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर तमाम तरीके का वेस्ट मटेरियल सड़ रहा होगा, है ना। तो जो आपका गीला गोबर होता है वहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से मल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, तो उसके सड़ने से एक गैस का निर्माण होता है जिसे मेथेन गैस कहा जाता है, जो वायु में सुगमता से जलती है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल अगर हम देखें तो ईंधन के तौर पर करते हैं। और इसके बाद में अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो वेस्ट मटेरियल बचा, ठीक है, जो हमने क्या किया, मेथेन गैस बनी उसका हमने ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया, और जो वेस्ट मटेरियल बचा उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, खाद के तौर पर करते हैं, यानी कि उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक खाद के तौर पर उस वेस्ट मटेरियल को, यानी बचे हुए मटेरियल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रोड्यूसर गैस की,
तो प्रोड्यूसर गैस के बारे में अगर हम देखें तो ये आपका मिश्रण होता है किसका, CO+N2 का, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। अब इसके बनाने की अगर हम बात करें तो जो लाल रक्त कोक होता है उसको वायु में प्रवाहित करने पर प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है, ठीक। यानी कि जो कोक होता है उसमें वायु प्रवाहित करी जाए तो आपको क्या मिलेगा, प्रोड्यूसर गैस मिलेगा। और ये आपका मिश्रण किस चीज़ का होता है, CO+N2 का मिश्रण होता है, ठीक है। इसमें यानी कि यहाँ पर लिखा है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, CO ईंधन का काम करता है। और अगर इसमें देखा जाए संगठन किस किस चीज़ का है तो इसमें 70% नाइट्रोजन होती है, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और इसका उपयोग कांच और इस्पात उद्योग में ईंधन के तौर पर किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपके प्रोड्यूसर गैस है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कांच और इस्पात उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जल गैस की, ठीक है, वाटर गैस, यानी कि इसे हम भाप अंगार गैस भी कहते हैं। अब यहाँ पर भाप अंगार गैस की बात करी जाए तो जो आपका ये जल है, ठीक है, इसको वाष्प के तौर पर लेता है, ठीक। इस वाष्प को रक्त तप्त अगर कोक यानी कि कोयला में प्रवाहित किया जाए CO और H2 का मिश्रण बनता है और ये 1:1 में बनता है, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस यानी कि जल गैस बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं भाप अंगार गैस, ठीक है। तो अगर हमें जल गैस बनाना है तो जल की जो वाष्प है उसको रक्त तप्त कोयले में प्रवाहित किया जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होगा किस अनुपात में, 1:1 में, जिसे क्या बोला जाएगा, वाटर गैस या भाप अंगार गैस। अब उस संगठन की बात करी जाए, ठीक है, यानी कि जल गैस में क्या क्या होता है, तो जो हाइड्रोजन होती है वो होती है 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है 45% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 4.5%। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हाइड्रोजन और अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। कहने का मतलब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को 2:1 में लिया जाए, ठीक है, और इसके बाद में कॉपर का ऑक्साइड प्लस क्रोमियम का ऑक्साइड प्लस जिंक के ऑक्साइड के माध्यम से 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाई जाए तो ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है जिसको हमें 2:1 में लेना है, इसके माध्यम से कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो लिखा है ना यहाँ पर इसका उपयोग अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को 2:1 में लेकर कॉपर के ऑक्साइड और यहाँ पर Cr2O3 प्लस ZnO लिखा है, ठीक है। तो क्रोमियम का ऑक्साइड जिंक के ऑक्साइड को 200 वायुमंडलीय दाब पर 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं तो मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। अब अगली यहाँ पर गैस है जिसे क्या बोला जाता है, कोल गैस, ठीक है। तो अगर हम कोल गैस की बात करें ये कैसे बनाई जाती है, यह कोयले के भंजक आसवन द्वारा बनाई जाती है, यानी कि कोयले के भंजक आसवन द्वारा कोल गैस का निर्माण किया जाता है। और यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, मतलब इसमें ना तो कोई कलर होता है और अगर स्मेल की बात करी जाएगी तो स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, यानी तीक्ष्ण गंध की गैस है। और इसमें अगर देखा जाए होता क्या क्या है तो इसमें 55% हाइड्रोजन होती है, 35% मेथेन होती है और 11% कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और 5% हाइड्रोकार्बन होता है और 3% CO2 होती है, ठीक है। तो कोल गैस में 55% हाइड्रोजन, 35% मेथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड और 5% कार्बन हाइड्रोकार्बन और 3% CO2 होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाने पर क्या बनेगा, तो जो अल्कोहल होता है उसको पेट्रोल में मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, पावर अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। यानी कि पेट्रोल को 90% रखा जाए और अल्कोहल को कितना रखा जाए, 10%, ठीक है। तो ये 90 और 10% का जो मिश्रण होगा उसको क्या बोला जाएगा, पावर अल्कोहल, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम ईंधन के तौर पर करते हैं। ये भी आपका एक तरीके का ईंधन है और इसको हम आसानी से बना सकते हैं, कैसे,
ये आपका यहाँ पर एल्कोहल में आपको कौन सा एल्कोहल लेना है, C2H5 यानी कि एथिल एल्कोहल लेना है। कितने परसेंट, 10%। और पेट्रोल कितने परसेंट रखना है, 90%। इन दोनों को मिला देना है तो यहाँ पर क्या बनेगा, पावर एल्कोहल, जिसे हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से गैसीय ईंधन के बारे में जितना भी डिटेल था वो कंप्लीट हुआ। और आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।